Starting with the name of Allah Almighty, who is the master of the day of judgment, and a bundle of Durud Salam on beloved Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dear students, I am Abid Hussain Bhutta and you are watching my YouTube and Facebook channel Talim Tarbiyat 72. And in this video, I am going to solve question number 2 of exercise 9C of new syllabus mathematics D3 for A level, O level students. And the statement of the question is, the figure shows a rectangular box in which AB is 3 cm, AD is 4 cm and BD is 5 cm, whereas DH is 12 cm. We have to find the length of BH, this length we have to find, as well as we have to find the angle BDC, this angle we have to find, and angle HBD, this angle we have to find. Students, I have drawn the figure already on a piece of paper so that I can explain it easily. Okay students, this is the figure, rectangular box, and you know that there are 6 faces in rectangular box. One face is on the ground and other is on the top, and 4 faces are there, 1, 2, 3, and the behind side there are 4 faces, and 2 top and bottom there are 6 faces. And students, we have to find BH. BH is this side, and if you think carefully students, DBH is a right angle triangle here. If we draw the figure separate, and it will become in this way, it is DH and this point is of B, and this angle is right angle, and the length is DB is 5 cm and HD is 12 cm, and we have to find HB. स्टूडेंट, यहाँ पर एक बात आपने ज़हन में रखनी है कि ज़ाहिर ये हमें जो है ना DB और HDB ये हमें परपेंडिकुलर और बेस नज़र नहीं आ रहे, हालांकि एक्चुअल में ये बिल्कुल परपेंडिकुलर और बेस हैं, क्योंकि जब हम रेक्टेंगुलर बॉक्स को खड़ा करेंगे तो उसकी जितने भी हाइट हैं वो सारी बेस के साथ राइट एंगल बनाएंगी. तो ये हमने हाइपोटेन्यूज जो है वो फाइंड करना है, इसका नाम है BH, हम इसको X नेम दे देते हैं. तो इसको हम बड़ी आसानी के साथ पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करते हुए हम इस शेप की हेल्प से BH फाइंड कर सकते हैं. तो हम इधर लिखेंगे इन ट्राइंगल, फिगर आपके सामने होनी चाहिए, इन ट्राइंगल HDB. मैं फिगर से आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि ये H है, ये D है और ये B है. मैं लाइनें लगाकर आपको ये एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ कि हम कौन सी ट्राइंगल जो है वो डिस्कस करने लगे हैं. तो ये स्टूडेंट्स जो ट्राइंगल है HDB हम इसको डिस्कस करने लगे हैं. तो इसमें पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करूँगा. तो हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम. पाइथागोरस थ्योरम होता है स्टूडेंट्स, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर. हाइपोटेन्यूज है BH जो हमने फाइंड करना है, तो मैं इधर लिखूँगा BH स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर है 12 यूनिट, हम बाद में लिख लेंगे, और बेस है 5. तो स्टूडेंट्स, आप डायरेक्ट कैलकुलेटर से इसको सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि आप O लेवल के स्टूडेंट हैं तो इतना आपको डिटेल में लिखने की ज़रूरत नहीं है. 12 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, और इसका आंसर आ गया 169. अंडर रूट करेंगे आप तो ये आ जाएगा 13. तो जो BH है उसकी वैल्यू आ गई है 13 सेंटीमीटर. तो आप BH फाइंड कर चुके हैं. दूसरे नंबर पर स्टूडेंट्स हमने एंगल फाइंड करना है BDC, एंड वेयर इज C, दिस इज BDC. ये एंगल हमने फाइंड करना है. इसके लिए मैं दोबारा एक ट्रायंगल आपके सामने ड्रा करूँगा, और BD और C का ये जो एंगल C है ये राइट एंगल होगा. स्टूडेंट्स देखें, यानी कि इसका अपोजिट साइड है, और ये जो रेक्टेंगुलर बॉक्स है
उसके चारों एंगल जो हैं वो राइट एंगल है, ये आपको माइंड में रखना चाहिए। तो ये है हमारा डी, ये है स्टूडेंट्स हमारा बी, और यहाँ पर है सी। तो ये मैंने आपको ये फिगर दोबारा ड्रा कर दी, सी डी बी, और हमने एंगल फाइंड करना है बी डी सी, ये वाला एंगल हमने फाइंड करना है। इसकी ये जो साइड है स्टूडेंट्स डायगोनल वो है 5 सेंटीमीटर, और ये 4 सेंटीमीटर, और ये है 3 सेंटीमीटर। तो हम कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लगाकर हम इस एंगल की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। आप साइन लगा लें, काज लगा लें, टेन लगा लें, बाहर फेरी वाला है, आप इसकी आवाज़ को भी इंजॉय करें और साथ साथ में ये क्वेश्चन भी समझें। तो आप नीचे इसके हमने लिखना है जी कि इन ट्रायंगल, फिगर मैंने आपके सामने ड्रा कर दी, इधर आप लिखेंगे इन ट्रायंगल बी डी सी। अब स्टूडेंट्स ये आपकी अपनी मर्ज़ी है कि आप कौन सी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज़ करते हैं। मैं टेन यूज़ करने लगा हूँ कि टेन थीटा ये इक्वल होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो डी के मुताबिक स्टूडेंट्स बी सी जो है वो परपेंडिकुलर है और डी सी जो है वो बेस है। तो हमने चूँकि एंगल फाइंड करना है तो ये आएगा थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स, परपेंडिकुलर की जगह मैं लिखूँगा 4 और बेस की जगह मैं लिखूँगा 3। कैलकुलेटर यूज़ करेंगे तो ये आएगा स्टूडेंट्स शिफ्ट 10, ब्रैकेट में लिख लूँगा 4 डिवाइडेड बाय 3, ब्रैकेट क्लोज करके यहाँ हम इसको क्लिक करेंगे तो ये आ जाएगा 53 डिग्री। तो ये जो एंगल है स्टूडेंट्स ये 53 का हमने फाइंड कर लिया है। तीसरे नंबर पर हमने एंगल फाइंड करना है एच बी डी। अब देखें स्टूडेंट्स ये एच है, ये बी है और ये डी है। ऑलरेडी हम ये फिगर ड्रा कर चुके हैं एच बी डी। तो ये एंगल हमने फाइंड करना है, ये फिगर ये है। दोबारा इसके नीचे हम लिखेंगे कि इन ट्रायंगल, फिगर आपके सामने है, इन ट्रायंगल एच डी बी, यानी कि मैं दोबारा वही ट्रायंगल डिस्कस करने लगा हूँ जो पहले डिस्कस की थी, और इसमें भी मैं टेन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो है वो यूज़ करूँगा। तो ये आएगा टेन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस। हमने एंगल फाइंड करना है तो थीटा इधर ही रहेगा और ये आ जाएगा टेन इनवर्स। परपेंडिकुलर की जगह स्टूडेंट्स मैं लिखूँगा 12 और बेस की जगह हम लिखेंगे 5। तो थीटे की वैल्यू आ जाएगी, आप शिफ्ट 10 प्रेस करेंगे, शिफ्ट 10 ब्रैकेट में आप लिखें 12 डिवाइडेड बाय 5 और ब्रैकेट क्लोज करें। अगर ब्रैकेट नहीं लगाएंगे तो गलती के चांसेस हैं, इसलिए आप ब्रैकेट लगा लें। तो ये आ गया है बच्चों 67.4, 67 भी लिख लें, 67.4 भी लिख लें, तो ये दोनों करेक्ट हैं। तो ये स्टूडेंट्स इस फिगर के मुताबिक हमने जो तीन चीज़ें फाइंड करनी थी, बी एच हमने वो भी फाइंड कर लिया है। बी एच राइट एंगल ट्रायंगल हमने यूज़ की, उसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाया, परपेंडिकुलर और बेस हमारे पास है तो इसकी वैल्यू आ गई 13। फिर हमने एंगल बी डी सी फाइंड करना था, बी डी सी, यानी कि ये जो बैक साइड पर हमें ट्रायंगल नज़र आ रही है उसकी फिगर मैंने लहदा ड्रा कर ली, ये राइट एंगल है। तो हमने स्टूडेंट्स टेन थीटा अप्लाई करके ये एंगल भी फाइंड कर लिया। और फिर हमने एंगल फाइंड करना था एच डी बी, यानी कि ये जो ट्रायंगल हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, इसी एंगल से हमने ये एंगल फाइंड करना था। तो स्टूडेंट्स टेन थीटा लगाकर मैंने ये एंगल भी फाइंड कर लिया। तो ये था क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज 9C का। इस वीडियो में इतना ही काफ़ी है। मेरी अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हमेशा आपको खुश रखे और ज़िंदगी के हर मैदान में कामयाब करे। आमीन। अल्लाह हाफिज़।